हैं सॉफ्टवेयर का निर्माण। वैसे तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे लैंग्वेजेस में होता है, मगर हम सीख रहे हैं C++ लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर का निर्माण। इस सॉफ्टवेयर C++ लैंग्वेज को जेने स्ट्रूट ने नामक वैज्ञानिक ने बनाया है। हम इस लैंग्वेज के प्रारंभिक और अंतिम के जो कोटेशन है उसको चेंज नहीं कर सकते। इसको प्रारंभ और अंत के जो रूल हैं, बनाने के जो एक्सप्रेशन है, उसको उसी आधार पे ही लिखते हैं। हम एक सॉफ्टवेयर का निर्माण कर रहे हैं C++ लैंग्वेज में, जिसमें प्रीवियस रीडिंग एंड करंट रीडिंग को डालकर हमको क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को हमको मेंटेन करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करते हैं, हैश के चिन्ह से करते हैं। तो ये क्या होता है, प्री प्रोसेसर। जैसे कि हमको सीपीयू में हमको सिग्नल सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिग्नल देना है, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमको इंक्लूड, फिर एंगल कॉलम, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ये एक हेडअप फाइल होता है जिसको हमको डालना होता है। 2 हेडअप फाइल यहाँ डालना होता है, इंक्लूड और यहाँ कंसल्टिंग इनपुट आउटपुट .h। ये .h लगाना जरूर होता है। इसके बाद हमको करना है फंक्शन स्टार्ट। तो फंक्शन स्टार्ट इस करने के लिए वाइड मेन से स्टार्ट करते हैं। फिर यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं। फिर हमको सबसे शुरू करने के लिए करनी बेस ऑन करते हैं, यहाँ फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। फिर हमको जो कार्य करना है उसको अपने सीपीयू में दिखाना होता है। तो जो कार्य करना है, हमको क्या करना है, प्रीवियस रीडिंग एंड करंट रीडिंग के थ्रू क्या करना है, हमको यूनिट एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को दर्शाना है। तो मान लो हम करंट रीडिंग CR एंड प्रीवियस रीडिंग PR एंड यूनिट है अपना U एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज E। शॉर्टकट में लिखते हैं और इसके बाद सेमी कॉलम लगा के बंद करते हैं। और मान लो इसमें कोई त्रुटि हो, एरर हो, ये हालांकि हम इसमें वाइट पेज ले रहे हैं, मतलब क्लियर पेज ले रहे हैं, मगर इसमें कोई एरर हो सकता है जिसके कारण फाइल करप्ट हो सकता है। इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, क्लियर स्क्रीन, फिर स्मॉल ब्रैकेट के साथ सेमी कॉलम लगा देते हैं। ये हमारा जो एरर है उसको दूर करने के लिए होता है। इसके बाद हम फंक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको पहुंचाना होता है, इनपुट कराना होता है। तो C आउटपुट, और ये होता है हमारा इंसर्सेस ऑपरेटर। फिर डबल कोटेशन लगा के हमको डिटेल में दर्शाना होता है, ये इंटर करंट रीडिंग फिर सेमीकोलन लगाते हैं। फिर C कंसल्टिंग इनपुट, एक्सप्रेस कॉमा होता है। फिर हमको चाहिए क्या, ये शॉर्टकट में लिखने हैं CR। यहाँ पे हम डिटेल में लिख सकते हैं, मगर यहाँ इसी लैंग्वेज में लिखेंगे, शॉर्टकट लैंग्वेज में, तभी यहाँ यूज़ होगा। यहाँ पे जो लिखना होता है उसको भी यहाँ यहीं पे लिखना होता है। फिर दूसरा है क्या, C आउट इंटर प्रीवियस रीडिंग इक्वल, और यहाँ डबल कॉलम डबल कोटेशन बंद करेंगे, फिर सेमी कॉलम लगाएंगे, और फिर यहाँ पे C इन
यहाँ पे एक्सप्रेस कॉन ऑपरेटर लगाते हैं और प्रीवियस रीडिंग यहाँ पे हमको ये दोनों के थ्रू क्या चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट हल करने के लिए हमको क्या चाहिए, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम। ये हमारा फार्मूला होता है, करंट रीडिंग में प्रीवियस रीडिंग को घटाएंगे तो हमारा अभी का यूनिट निकलेगा। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को हम इसे दर्शाए हैं, उसको यूनिट के साथ जब गुना करेंगे, मान लो 3.90 पर यूनिट है तो उसके साथ गुना करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज निकल। इसके बाद हम ये रिजल्ट लाइन दर्शाते हैं इस प्रकार। और यहाँ हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, और यहाँ पर हमको चाहिए इंटर इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इस प्रकार हम रिजल्ट लिखते हैं। हमको रिजल्ट को अपने स्मॉल लेटर में लिखना होता है। यहाँ पे हम भले ही डिटेल में लिख सकते हैं, मगर यहाँ पे रिजल्ट को शॉर्टकट में, मतलब जहाँ हमने फंक्शन को दर्शाया है उसी प्रकार लिखना होता है। अगर यहाँ पे हमको डिटेल में दर्शाया होते तो यहाँ पे भी हम डिटेल में लिखते, और ये फंक्शन जो करना है उसको भी ऐसी शॉर्टकट में लिखते हैं। अगर शॉर्टकट में हमने दर्शाया है तो यहाँ पे डिटेल होता तो हम डिटेल में ही लिखते। अब यहाँ पे हमने वाइड मेन से फंक्शन स्टार्ट किया था, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल चुका है, तो इसको बंद किससे करते हैं, गेट ch, और यहाँ स्मॉल कॉलम, फिर सेमी कॉमा लगा के बंद कर देते हैं, फिर करनी बेस ऑफ। इस प्रकार हमारा इलेक्ट्रिसिटी चार्ज वाला हमारा सॉफ्टवेयर निर्मित हो जाता है C++ लैंग्वेज में।